देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, असम प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और साथियों जानेंगे एनआईएस डेली से हमारे प्रशिक्षण प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं क्या उनको चांस मिलेगा, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है इस भर्ती को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि भर्ती में किन अभ्यर्थियों को स्थान मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात कर ले स्पष्ट रूप से ये जो है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, हम स्पष्ट करेंगे। जो आप सभी को पता है यहाँ पर भर्ती विज्ञापन के बारे में जो भी चीज़ें हैं कि आप सभी को पता, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में स्पष्ट किया गया है। और साथियों यहाँ पर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे दिया गया है। अब यहाँ पर साथियों अप्लाईमेंट करने को लेकर के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। साथियों यहाँ पर वेबसाइट की बात करें तो de.assam.gov.in पर आपको एलिजिबल जो है लिखा गया है इंडियन सिटीजन्स आर जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पर बात करें जो मेन सबसे चीज़ है, असम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए, यानी एटेट या तो आपको सीटेट पास होना चाहिए। और बात करें लगभग 3800 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। असिस्टेंट टीचर आप लोअर प्राइमरी स्कूल जो है उनमें ये भर्ती की जाएगी। यहाँ पर वेतनमान वगैरह सब कुछ स्पष्ट किया गया है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। इसके बाद अगर साथियों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो अन्य चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें से सबसे महन बात जो लिखी गई है वो है एटेट और सीटेट की जो आपके लिए अनिवार्य होना चाहिए। फिर यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो है सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मेरिट की बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और उसके बाद जो एज वगैरह क्या है वो स्पष्ट किया गया है। और साथियों इसी में और महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी को दी गई हैं कि एज कब से काउंट होगी, देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 से एज को काउंट किया जाएगा। और इसी तरीके से अन्य चीज़ों की अगर साथियों बात करें कि आपका जो ये स्पष्ट रूप से ऑनलाइन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, तो ये 10 AM 2 जनवरी से 2024 से जो आपका भर्ती विज्ञापन को लेकर के ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और ये आपकी 2 फरवरी 2024 तक चलेगी। बात किया गया है कि ऑफलाइन मोड में कोई भी यहाँ पर जो है एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथियों क्या क्या चीज़ें आपको स्पष्ट करनी है ऑनलाइन मोड में, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं, इनको आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। साथियों हम मेन पॉइंट्स जानेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में, कि साथियों किस प्रकार के अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन मिलेगा इस जो है प्राइमरी भर्ती के अंतर्गत। साथियों यहाँ पर बात करें तो लिखा गया असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल। और बात करें यहाँ पर जो आपके लिए मेन एजुकेशनल आपकी जो क्राइटेरिया है उन पर बात करें तो देख सकते हैं साथियों हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जो भी आपका हो विद एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए। और वेटेज की बात करें तो 5% की वेटेज की यहाँ पर बात की गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और बात करें सेकेंड कॉलम में स्पष्ट किया गया जो महत्वपूर्ण चीज़ है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 2 वर्षीय जो आपका डिप्लोमा है वो आपका डीएलएड ही मान्य होगा। स्पष्ट किया गया बाय व्हाट यूर नेम नोन, यानी किसी भी नाम से जाना जाता हो, फिलहाल 2 वर्षीय होना चाहिए, उसको मान्य किया जाएगा। और यहाँ पर 5% मार्क्स की जो आपकी छूट है वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है, और सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। और इसमें एक चीज़ और स्पष्ट की गई है कि साथियों बात करें तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED एग्जामिनेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन कुछ भी होगा वो आपके लिए मान्य होगा। बात करें यहाँ पर इसके अलावा आपके पास क्या क्राइटेरिया जो महत्वपूर्ण है एलिजिबिलिटी की, वो है असम टेट या सीटेट आप जो है लोअर प्राइमरी का आपको उत्तीर्ण होना है, और स्पष्ट किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी। और साथियों नॉन जो एसेंशियल आपकी रहने वाली उसमें जैसे आपके NCC सर्टिफिकेट हो, इनका जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा अगर ऐसी आपके पास हैं, अगर नहीं है तब भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये पूरा का पूरा आपका जो है स्पष्ट रूप से विज्ञापन है, और ये आपका 2 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है प्रोसेस। तो जितने भी हमारे साथी वो भाग ले सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात की गई है वो 2 वर्षीय जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। तो साथियों यहाँ क्या डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो साथियों जैसे ही इसको लेकर के अभी आपको बता दें ऑफिशियल साइट पर जो है स्पष्ट रूप से अभी नोटिफिकेशन को नहीं अपलोड किया गया है, स्पष्ट रूप से जो है विज्ञापन जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं।
तो साथियों यहाँ पर जिस प्रकार से आपका भर्ती विज्ञापन आया है, आशा करेंगे स्पष्ट रूप से जो आपका प्रशिक्षण है स्पष्ट रूप से आपको मौका मिलेगा। आप प्रयास जरूर कीजिएगा, इसको लेकर के आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी स्थितियाँ स्पष्ट हो सकेंगी। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण जो भर्ती होने जा रही है, यहाँ पर उन साथियों के मन में जिज्ञासाएं हैं, क्या यहाँ पर एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा इस वैकेंसी में या नहीं मिलेगा। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप सभी लोगों के लिए चीज़ें स्पष्ट होती हैं, आप सभी साथी इस चीज़ को लेकर के संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां से आप लोग पहले संपर्क कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन साथियों जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आती है आपकी रिक्रूटमेंट की, तो हम जरूर आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि कुछ और स्थितियां जो हैं क्या इसमें स्पष्ट हो रही हैं। तो निवेदन है उन सभी साथियों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो स्पष्ट हैं। असम शिक्षक भर्ती में मौके को लेकर के हमारे साथी स्पष्ट रूप से बार बार जिज्ञासा जाहिर कर रहे थे कि स्पष्ट किया जाए कि इस विज्ञापन में क्या एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों इस हिसाब से जो स्पष्ट किया गया है, इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो एजुकेशन से स्पष्ट है, यानी जो डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। हालांकि साथियों एनआईएस डीएलएड के हमारे समस्त प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है, लेकिन साथियों जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिप्रेक्ष्य है, तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर सामने आ रही। तो उन सभी साथियों को वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।